तो मेरा नाम है निकांश और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा। ये हमारे वेक्टर अलजेब्रा सीरीज का सेकंड वीडियो है एंड आज इसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट आने चाहिए, उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स हमें आना चाहिए, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स के अंदर हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब आप वर्ड से आपको देख के पता चल रहा होगा कि हमें यहाँ पे एडिशन करना है वेक्टर्स का, ठीक है। तो जब भी हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट आता है, देखिए तो मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर एग्जांपल के लिए यहाँ पे गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप और i कैप प्लस 2j कैप। अगर हम इनका एडिशन ले रहे हैं तो बेसिकली हमें आई में आई वाला ऐड करना है और जे में जे वाला ऐड करना है। लाइक 2 + 1 i कैप हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 हो गया, ठीक है। +3 + 2 j कैप हो गया, ठीक है। आई में आई वाला, जे में जे वाला। अगर मान लीजिए यहाँ पे के गिवन रहता तो के में के वाला करते। याद रखना है आपको, जो सेम सेम है बस उनको ही करना है, अपोजिट वाले को कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बन के आ जाएगा 3i कैप + 5j कैप, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे इस चीज में काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ए कैप गिवन है 3i कैप + 2j कैप और हमारे पास बी वेक्टर गिवन है ऐसे ले लीजिए 2i कैप + 3k कैप। अब देखिए यहाँ पे हमें आई वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, आई हमारा 3 + 2 यानी कि 5i हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर जे कैप की बात करें तो ऊपर तो 2 है लेकिन नीचे कुछ भी जे में नहीं है, ठीक है। अगर कुछ नहीं है तो जो आपके पास जे वाला है उसको आप एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। अब सिमिलर वे में के वाला भी नीचे में मेरे पास के वाला आएगा लेकिन ऊपर के वाला नहीं है, तो आप इसको भी एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। वहीं सब्ट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे बस एडिशन की जगह माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करते हैं, 4 - 2 यानी कि 2i कैप + 7 - 3 यानी कि 4j कैप, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। इसमें भी ये वाला चीज होगा कि सिर्फ और सिर्फ आई में से आई वाला, जे में से जे वाला, के में से के वाला है, हम रिमूव या ऐड करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारे पास आता है लूप रूल। अब लूप रूल हमें क्या कहता है कि कभी भी हम लूप में चलेंगे तो बस हमें एरोस का ध्यान देना है, ठीक है। आपको पता है कि एक वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, एरो से, ठीक है। तो देखिए इसको हम एज इट इज समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए हम पी से स्टार्ट करें तो पी से हम क्यू की तरफ गए एंड देन क्यू से आर की तरफ जाना है, हमें ये देखिए लूप पूरा करना है, ठीक है। पी से क्यू, क्यू से आर, आर से अगेन पी, ठीक है। तो यहाँ पे लूप पूरा हो जाएगा, चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखिए हमें चक्कर में चलना है, ठीक है। बस डायरेक्शन सीधी सीधी होनी चाहिए। जैसे हम मान लीजिए पी से क्यू गए तो आपको दिख रहा है ए वेक्टर लिखा हुआ है, तो हमें ए वेक्टर को एज इट इज लिख देंगे, राइट, ओके। अब देन हम आगे देखेंगे, अगर हम फिर यहाँ पे पहुंच गए, अब क्यू से आर जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें बी वेक्टर दिख रहा है। अब देखिए ए वेक्टर का डायरेक्शन और बी वेक्टर का डायरेक्शन दोनों सेम है, देखिए एक लाइन में चल रहे हैं ऐसे आगे की तरफ, फिर ये भी आगे की तरफ। अगर डायरेक्शन सेम है तो हम यहाँ पे प्लस का यूज करेंगे, ओके। अब देन हमें आर से पी पे जाना है। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर का साइन उलट गया है, यहाँ पे हमें आर से पी जाना था तो कहीं ना कहीं ये वाला साइन आना चाहिए था, आर से पी की तरफ मूव मूव दिखाते हुए। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका उल्टा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव का साइन लगा देंगे, ठीक है। अगर उल्टा होगा तो नेगेटिव का साइन लगा दिया और इक्वल में 0 कर देंगे, ठीक है। यानी कि इसकी हेल्प से हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, राइट। तो आपको हमेशा लूप रूल का यूज करना है, ठीक है। आप ये वाला रूल किसी भी फिगर में यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो कोऑर्डिनेट्स में और हमें इसके थ्रू वेक्टर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए मान लीजिए हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, हमें ए से बी वेक्टर फॉर्म करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए बी वेक्टर निकालना चाहते हैं, राइट। अब इसके लिए हम यूज क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल अप्रोच, ठीक है। एक्स वाले के थ्रू करते हैं। देखिए हम 2 - 4 ये हमारा आई कैप हो जाएगा, ठीक है। जो एक्स में लिखा रहता है, आपको पता है आई कैप कहीं ना कहीं समाओ एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो फाइनल यानी कि 2 - इनिशियल यानी कि 4 आई कैप प्लस 5 - 2 जे कैप, ठीक है। क्योंकि वाई एक्सिस में लिखा हुआ है इसलिए हमने जे जे में लिख दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ और भी मेंशन होता तो हम उसको के कैप में लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास हो गया -2i कैप + 3 जे कैप, राइट। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट्स के थ्रू वेक्टर फॉर्म कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 है और सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी वेक्टर का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें गिवन है ए वेक्टर इक्वल टू i कैप + j कैप + k कैप, राइट।
तो देखिए हमें अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है यानी कि मॉड ऑफ ए, तो हम अंडर रूट, अब आई जे के के आगे जो भी यहाँ पे कांस्टेंट लिखा रहता है हम उसका स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास कहीं ना कहीं ये 1 प्लस 1 प्लस 1 निकल के आएगा और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा √3, ठीक है। तो यानी कि हमें दिख गया है कि पहले वाले का मैग्नीट्यूड जो है वो √3 है। अब बी वेक्टर का निकालते हैं, ठीक है। तो बी वेक्टर हमें पास गिवन है 2i कैप -7j कैप -3k कैप। अब अगर इसका मोड भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए माइनस प्लस डजेंट मैटर, आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो हमारे पास कहीं ना कहीं ओवरऑल आंसर आ रहा है 62, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, सी पार्ट। सी वेक्टर में गिवन है 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप -1/√3 k कैप, राइट। हम इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो देखिए अब अगर यहाँ पे हम मोड सी निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा √1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, राइट। तो कहीं ना कहीं ये निकल के आएगा हमारे पास 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, राइट। अब आप अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/3 यानी कि हम 1। तो √1 हमको पता है कि 1 ही होता है, तो हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो सी वेक्टर है वो कहीं ना कहीं एक यूनिट वेक्टर है। आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इसके साथ ही फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास गिवन है राइट टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो हमें एग्जांपल देना है यहाँ पे कोई भी दो वेक्टर का जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो हम अपने मन से कुछ भी वेक्टर ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ए वेक्टर ले लिया, कुछ भी आप रैंडम ले सकते हैं, 2i कैप प्लस 4j कैप, राइट। अब आपको दूसरा लेना पड़ेगा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है। देखिए मैग्नीट्यूड कहीं ना कहीं आई और जे कैप के आगे क्या नंबर लिखे हुए हैं इस पे डिपेंड करता है। अब मैंने 2 और 4 लिख दिया, नीचे वाले में काम करते हैं 4 एंड 2 लिख देंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि टू ऊपर वाले में और नीचे वाले में कहीं ना कहीं जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा, ठीक है। ये आई कैप और जे कैप की वैल्यू चेंज करने से बहुत कुछ चेंज हो सकता है, राइट। तो ये जो दोनों वेक्टर्स है कहीं ना कहीं ये हमारे सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स हैं। आप चाहे तो मोड ए और मोड बी को निकाल के दिखा भी सकते हैं, ठीक है। देखिए मोड ए हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 16 यानी कि √20, राइट। सिमिलर वे में आप यहाँ पे नीचे निकाल सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 4 यानी कि √20, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है कि मतलब ये इन दोनों वेक्टर्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट टू वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। अब हमें डायरेक्शन को सेम दिखाना है। अच्छा अब डायरेक्शन को सेम कर दिखाते ही आपको याद आना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमने पैरेलल वेक्टर जैसा कंसेप्ट पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों, उनका डायरेक्शन सेम हो, ठीक है। मान लीजिए ये भी लेफ्ट से राइट जा रहा है और ये येलो वाला भी लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं उनके लिए मैंने आपको बताया था कि ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। ये वाली चीज हमेशा वैलिड रहती है। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, राइट। ओके। तो देखिए मान लीजिए हम बी वेक्टर खुद से अज्यूम कर ले रहे हैं कुछ भी। मान लीजिए हमने कह दिया 2i कैप प्लस 3j कैप, राइट। तो अब हमें यहाँ पे लेमडा की वैल्यू भी अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने वैल्यू ले ली 2, ठीक है। तो इन दोनों की हेल्प से हम ए वेक्टर निकाल सकते हैं। ए वेक्टर हमारे पास कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 2i कैप प्लस 3j कैप, यानी कि ए वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। देखिए आप सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते थे वैसे यहाँ पे करना है आपको। 2 2 जा 4i कैप, 2 3 जा 6j कैप, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे बी वेक्टर एंड ए वेक्टर दोनों निकल के आ गया है, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर्स 2i कैप प्लस 3j कैप एंड xi कैप प्लस yj कैप आर इक्वल। देखिए दो वेक्टर कब इक्वल होते हैं? तो देखिए दो वेक्टर्स मान लीजिए हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है ai कैप प्लस bj कैप इक्वल टू ci कैप प्लस dj कैप, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों वेक्टर्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब हमारे पास ए और सी जो है वो सेम हो एंड बी और डी सेम हो, ठीक है। सेम मतलब इक्वल होना चाहिए, राइट। ओके। तो बेसिकली आई वाले दोनों सेम होने चाहिए, जे वाले दोनों सेम होने चाहिए, तब ये वाला केस अगर लग रहा है तभी हम कहेंगे ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है। तो यही वाली प्रॉपर्टी का यूज करके हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें मेंशन है 2i कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप। तो हमें दिख रहेगा कि x इक्वल टू 2 हो गया एंड y इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। डायरेक्ट सोल्यूशन हो गया इसका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है
फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। देखिए हमें कहीं ना कहीं इनिशियल पॉइंट दे दिया गया है और टर्मिनल का मतलब होता है एंड पॉइंट हमें गिवन है। ठीक है, मान लीजिए ये ए है, ये पी है, तो ए हमें गिवन है 2,1 और बी हमें गिवन है -5,7। तो हमें इसकी हेल्प से स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले वेक्टर कंपोनेंट निकालते हैं, यानी कि ए बी वेक्टर हमें चाहिए। और मैंने अभी आपको बताया था कि ए बी वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है। अब देखिए मैंने आपको बताया था फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही करेंगे। फाइनल हमारे पास -5 है, -2 आई कैप प्लस 7 - 1। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा जे कैप, राइट। तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू निकल के आ रही है -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप, राइट। तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं वेक्टर फॉर्म आ गई है इसकी। अब हमसे वेक्टर फॉर्म के अलावा वेक्टर वेक्टर कंपोनेंट तो पूछे थे। वेक्टर कंपोनेंट का मतलब होता है यही, वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना। स्केलर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए ऐसे लिख लीजिए, ये वेक्टर है। अगर हमें स्केलर में चाहिए होता तो बस आपके सामने ये जो भी नंबर लिखे हुए हैं, आपको पता है आई कैप इज नथिंग बट एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे -7 लिख दीजिए और वाई वाले में 6 लिख दीजिए। ये आपके स्केलर कंपोनेंट हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 3 वेक्टर गिवन है और इनका सम पूछ रहा है। ठीक है, तो हम पहले इन तीनों वेक्टर्स को लिख देते हैं। ठीक है, तो ए वेक्टर हमको हमारे पास गिवन है आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, बी वेक्टर हमें गिवन है -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, राइट। सी वेक्टर हमें गिवन है आई कैप -6 जे कैप -7 के कैप। ठीक है, हमें चाहिए इनका सम। तो इनका सम का मतलब हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी हमें चाहिए, राइट। ओके, तो अब हमें आई वाले में आई वाले ऐड कर देंगे, जे वाले में जे वाले, के में के वाले। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा 1 - 2 + 1 आई कैप प्लस -2 + 4 -6 जे कैप प्लस 1 + 5 -7 के कैप, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो पूरा गायब ही हो जाएगा। ठीक है, ये 0 आई कैप आ जाएगा, राइट। 0 आई कैप आ गया। आप चाहे तो इसको लिख के दिखा सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो इतना कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, 0 आई कैप प्लस आप इसको देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं -4 के रूप में निकल रहा होगा। ठीक है, -4 जे कैप, ओके। एंड ये आ रहा है हमारे पास -1 के कैप, राइट। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर हो गया वो हो गया -4 जे कैप -के कैप, राइट। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ चुकी है इन तीनों वेक्टर्स का एडिशन अगर हम करेंगे तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 7th क्वेश्चन हमें कह रहेगा कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो हमें इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम एक काम करते हैं। आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी वेक्टर दो चीजों से बनता है, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होता है उसका डायरेक्शन। ठीक है, अब ये जो मैग्नीट्यूड होता है ये निकालना आपको आता ही है, और ये जो ए कैप है इसका ये हमें डायरेक्शन देता है और इसका नाम क्या होता है? यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है, ये मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था। ठीक है, तो हम इसका ही यूज करेंगे, हमें बेसिकली ए कैप निकालना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हम ए कैप निकालेंगे तो ए कैप हमारे पास हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन में मोड का ए। ठीक है, ए वेक्टर हमारे पास ये रहा, गिवन ही है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। अब ये मोड ए निकालना है। अब मोड ए निकालना मैंने आपको सिखाया ही हुआ है कि अगर हमारे पास ए वेक्टर गिवन हो तो मोड ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आई जे के आगे जो जो नंबर लिखे हो उसका स्क्वायर लिखेंगे अंडर रूट में। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास ये बन के आ रहा है 1 + 1 + 4, यानी कि आ गया √6। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह √6 लिख देते हैं। अब लास्ट में आपको एक काम और करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इनको तीनों को सेपरेट करना पड़ेगा, यानी कि 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे मेंशन भी कर देना कि एक वेक्टर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे हमको दो पॉइंट्स दे दिया और इसके अराउंड यूनिट वेक्टर हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए हम इस पहले इन दो पॉइंट्स की हेल्प से हम वेक्टर निकाल लेते हैं एक। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारे पास पी है, ये हमारे पास क्यू है, राइट। ओके, तो पी हमारे पास गिवन है 1 2 3, क्यू हमारे पास गिवन है 4 5 6।
ठीक है, चलिए इसके अराउंड यूनिट वेक्टर निकालना है, तो पहले पी क्यू वेक्टर निकाल देते हैं। तो पी क्यू वेक्टर हमारे पास हो जाएगा, अगर हम इनिशियल सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल वाली अप्रोच लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 - 1 i कैप प्लस 5 - 2 j कैप प्लस 6 - 3 k कैप, राइट। देखिए 4 - 1 5 - 2 6 - 3, तो ये हो गया 3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 k कैप, राइट। अब हमारे पास पी क्यू वेक्टर आ चुका है, लेकिन हमें निकालना क्या है, इसके अराउंड यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हमें पता है कि क्या होता है, अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है एक वेक्टर दो चीजों से बनता है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, ठीक है। ये जो डायरेक्शन होता है ये यूनिट वेक्टर देखता है। तो हमको पी क्यू वेक्टर निकालना है, मतलब पी क्यू कैप निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पी क्यू वेक्टर अपॉन में पी क्यू का मॉड। तो पी क्यू वेक्टर तो हमारे सामने दिख रहा है हमें, ये 3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 k कैप, राइट। वहीं अगर हम बात करें पी क्यू मॉड की, ठीक है, मॉड पी क्यू की, तो ये हमारे पास निकल के आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है, राइट। तो ये हो जाएगा 9 + 9 + 9, यानी कि √27। √27 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3√3, राइट। ये तो आपको आता ही है, ठीक है, देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम नीचे √27 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी हेल्प से हम अगर फाइनल आंसर लिखने जाएंगे, तो वो समहाउ हमारे पास ये निकल के आएगा। मैंने आपको बताया था सेपरेट भी करना होता है, राइट। तो देखिए 3/√27, सॉरी √27 नहीं, हम इसको जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हम इसको 3√3 लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, 3 से 3 कट जाएगा ऊपर नीचे, 3√3, राइट। अब इसको कॉपी कर लेते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए अब 3 से 3 के नीचे ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है। देखिए 3/3√3 j कैप प्लस 3/3√3 k कैप। अब आपको दिख रहा होगा 3 से 3 यहाँ पे तीनों ही केसेस में जा रहा होगा, राइट। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप, राइट। तो ये हमारे पास आ गया है फाइनल सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नाइन्थ क्वेश्चन में गिवन है, फॉर अ गिवन वेक्टर ए बी फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो हमको दो वेक्टर गिवन है ए एंड बी, और हमसे पूछा है कि इन दोनों के सम के थ्रू जो नया वेक्टर निकल रहा है उसके मतलब उसके थ्रू यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम कोई सी वेक्टर है जो कि कहीं ना कहीं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है, राइट। तो अगर ए प्लस बी वेक्टर निकालना तो बहुत ज्यादा इजी है, हम आई में से आई वाला जे में जे वाला ऐसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 + -1 i कैप प्लस -1 प्लस -1 + 1 j कैप, और लास्ट में हमारे पास हो जाएगा ये 2 - 1 k कैप, राइट। अब देखिए 2 में से 1 गया यानी कि आई कैप आ गया, राइट। इधर बात करें तो ये तो पूरा टर्म गायब ही हो जाएगा, तो ये 0 के जे कैप हो जाएगा, राइट। और ये बच रहा है हमारे पास k कैप, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास बच क्या रहा है, आई कैप प्लस k कैप। अब इसके अराउंड हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर आपको निकालना अब तक तो अच्छे से आ गया होगा, ठीक है, कि एक वेक्टर मोड सी से बना होगा और सी कैप से बना होगा, हमें सी कैप निकालना है, ठीक है। सी कैप ही हमारा यूनिट वेक्टर होता है। तो सी कैप हमारे पास हो गया सी वेक्टर अपॉन मोड सी, राइट। तो सी वेक्टर तो हमारे पास आई कैप प्लस k कैप है, और मोड सी हम चाहे तो इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। मोड सी हमारे पास क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, दोनों के आगे 1 1 लिखा हुआ है। तो ये हो गया √2, तो हमारे पास आ गया √2। अब हम चाहे तो इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं कि 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 k कैप, ये हमारे पास हो जाएगा फाइनल सोल्यूशन। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के वीडियो का, जो कि है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5 i कैप - j कैप प्लस 2 k कैप विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, ठीक है। ओके, तो हमारे हमको एक वेक्टर फाइंड करना है इसकी डायरेक्शन में, और इसके मैग्नीट्यूड हमको दे रखा है, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले हमें अगर डायरेक्शन बोल दिया तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं ये यूनिट वेक्टर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए हम इसको कह देते हैं ए वेक्टर है, ठीक है। तो ए वेक्टर हमारे पास गिवन है 5 i कैप - j कैप प्लस 2 k कैप, राइट। अब हम इसके इसकी तरफ क्या निकाल लेते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, ठीक है। अब तक तो आपको याद हो गया होगा। तो ऊपर तो वेक्टर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, 5 i कैप - j कैप प्लस 2 k कैप, और नीचे कहीं ना कहीं इसका मॉडुलस आएगा, ठीक है। मॉडुलस का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड।
तो मोड ए हम खुद ही भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है √30। ठीक है, तो हम यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं √30। ओके, अब हम चाहें तो इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं कि 5/√30 आई कैप माइनस 5/5 सॉरी -1/√30 जे कैप प्लस 2/√30 के कैप। राइट, अब ये यूनिट वेक्टर तो निकाल लिया। अब यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, राइट। हमें बोला है कि 8 होना चाहिए मैग्नीट्यूड, तो आप जस्ट इसमें 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए। देख लिए, देखिए इसका यूनिट वेक्टर है ये, क्योंकि तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है। अगर हमें 1 को 8 बनाना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ठीक है, तो समझ लीजिए हमने यहाँ पे 8 एक ऐप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हम 8 टाइम्स यहाँ पे पूरे इस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए जैसे हम 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं ये निकल के आएगा 40/√30 आई कैप -8/√30 जे कैप प्लस 8 2 जा 16/√30 के कैप। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है फाइनल सोल्यूशन जो हमें चाहिए था। ठीक है, आप चाहे तो √30 को खोल के ऊपर नीचे कटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप ऐसे छोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है। ठीक है, अब आप एक बात का याद रखिएगा कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है एंड साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ही काम का भी है। क्यों? क्योंकि अभी आपके आने वाले चैप्टर 3D में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो आप हो जितना हो सके उतना अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, जितने हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए। आप मेरे बनाए हुए सारे वीडियोस पीछे वाले भी देखिए, आगे वाले जो आने वाले हैं वो भी देखिए। ठीक है, हम एक साथ सारे क्वेश्चंस करेंगे, एक साथ एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल भी करेंगे एंड बाद में इन फ्यूचर और ज़्यादा क्वेश्चन हम एक्सटर्नल सोर्सेस से निकालेंगे। ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा इस बार पढ़ने में और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, मजा तो आपको हर बार ही आता है। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।